हमारा मांग है कि 22,000 रुपया हमको मिल रहा है मानदेय, तो 22,000 पर वेतन फिक्स किया जाए और उसका जो 48% डीए दिया जाए। उसके बाद हाउस रेंट और उसके बाद मेडिकल, ये सब मिला करके हमको दिया जाए। और उन्होंने मंच के खुले मंच में मीडिया के सामने बोले थे कि आप लोग सरकारी हैं, आप लोगों के सारे सरकारी के सुविधा मिलेगी। निकलता है कि हम लोग को शिक्षक के दर्जा दिया जाए और विद्यालय में समायोजन करते हुए पाठन का कार्य शुरू किया जाए। वेतन कटने का मानदेय 1 दिन 2 दिन का कटने पर चर्चा हुई। मानदेय जो है किसी को 75% उपस्थिति नहीं होने के कारण या बीआरसी पर उपस्थिति नहीं रहने के कारण, दुहे कारण से ये मानदेय, जिसको जो है मैंने स्पष्टीकरण पूछा गया, कुछ आदमी स्पष्टीकरण के जवाब भी दिए। उस जवाब से पदाधिकारी संतुष्ट हुए कि नहीं हुए, उसका भी दूसरा लेटर इशू करना चाहिए विभागीय कि आपने जवाब दिया स्पष्टीकरण का, उससे हम संतुष्ट नहीं है, आपको पुनः फिर दोबारा जो है मैंने पत्र निर्गत किया जाता है। ये एक बैग जो वेतन काट लेना, कुछ आदमी का ऐसा हुआ कि टारगेट बना करके बगैर लेटर इशू किए हुए वेतन काट लिया। ये जो इलीगल काटा, लीगल नहीं काटा है, इलीगल काटा है। इसमें कार्रवाई और जो हम लोगों को संगठन को हंगामा करने की जरूरत है। ना आपको स्पष्टीकरण के अगर जवाब दिया है तो आप संतुष्ट नहीं हुए तो उसको दूसरा पत्र भेजना चाहिए कि आपके जवाब से हम तो संतुष्ट नहीं है। एक के पाठक जो VC में जो है मुख्य आदेश दिया था, अगर शिक्षा सेवक तालीम मरकज जो है नहीं काम करते हैं तो शिक्षक के साथ साथ उसका भी वेतन काटा जाए, ये आदेश था, जिसमें शिक्षक का भी वेतन काटा गया। और हम लोगों का टारगेट जब तक के पाठक रहा, हम लोगों पर कोई माने वेतन कटौती नहीं हुई, लेकिन उसी को आधार बना करके इन्होंने हम लोगों को पर एक टारगेट बनाया। और इसकी लड़ने की जरूरत है, और लड़ने की जरूरत के साथ साथ उसकी शक्ति की जरूरत है, आदमी की जरूरत है। इसलिए जितना आदमी जो प्रखंड से आए हैं, अपने अपने प्रखंड में जागरूक करने की जरूरत है, एक्टिव करने की जरूरत है, प्रखंड को मजबूत करने की जरूरत है। अब चलते हैं दूसरी बात पर। हम 3 बात बोलेंगे कि हमारी लड़ाई जो है ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं। हम लोग राज्य स्तरीय संगठन की बात कर रहे हैं। राज्य स्तरीय संगठन जो है हर लड़ाई लड़ते गए, कुछ हुआ कुछ नहीं भी हुआ, सबके लिए शुक्रिया है। और जो है एक बात जो है 2018 का जो है नियम वाली के विषय में आज तक राज्य के कोई भी माने मामला को नहीं उठाया गया कि 2018 जो भी पत्र निर्गत होता है, हमको महिला को पढ़ाना है या कुछ करना है, या जन शिक्षा निदेशक जो भी लेटर निकलता है ना, जो 2018 के नियम वाली के आधार पर निकलता है और उसको जो है फॉरवर्डिंग जो है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी करते हैं। तो हमारा जो है वो जो नियम का अनुसार ही निकालते हैं, और वो काम तो करना ही होगा जब तक नियम में परिवर्तन नहीं होगा। 2018 में हमारे नियम वाली बनी थी, जिसमें टोला सेवक स्वयं तालीम मरकज स्वयं से भी था। आज हम जो है 2024 में 2023 में 22 से ही हम जो है शिक्षा सेवक तालीम मरकज है, तो नियम वाली भी बदलना चाहिए। हमारा वेतन उस समय 8,000 9,000 था, जिसमें यह नियम बनी थी, है ना। और हमारा वेतन अभी जो मानदेय जो है माना 22,000 है, तो हमारा जो है नियम में भी चेंज होना चाहिए। हमारा कुछ जो काम में भी परिवर्तन किया गया है, काम में परिवर्तन तो नियम वाली में आना चाहिए। तो इसीलिए ये जो है मैंने सटीक पॉइंट है कि हमारे इस आधार पर नियम सुधार करके जो तालीम मरकज टोला सेवक के हित में हो, ऐसा नियम वाली बनना चाहिए, तो हमारा कोई भी पत्र जो है निर्गत नहीं होगा। हाँ, तीसरी नंबर की हमारा जो है जन शिक्षा निदेशालय एक लेटर इशू किया था कि 90% उपस्थिति, जिसको के पाठक ने किया था कि 75% उपस्थिति, वो आपको 90 से लाके जन शिक्षा नियम वाली के आधार पर जन शिक्षा निदेशक जो है 90% उपस्थिति किया था, जिसको के पाठक 75% पर लाया था। तो वो हमारे लिए तो एक आसान किए थे उस समय कि 90% को जो 75% में लाया, 15% घटा दिया,
तो वो आसान किया। लेकिन अब बात रही, ये नहीं लिखा था कि हमको माने जनरल बच्चों को 90% लाना है। जो हमारे टोला में हमारे कोटि के जो बच्चा है उसमें 75% लाना है। यहीं पर कंफ्यूज है, यहीं पर जोर दिया कि सामान्य बच्चे को जितनी भी बच्चा है सबको जो मैंने 75% लाना है। ये चीज को जोड़ के मैंने हम लोग फंस जाते हैं। ये चीज नहीं जोड़ना चाहिए। हमारे कोटि के, हमारे टोला, जिस टोला से हम हैं, जिस विद्यालय के अंतर्गत हैं, उस टोला के हमारे कोटि के जो बच्चे हैं उसमें 75% होना चाहिए। चौथी बात में हम जाते हैं और वहां उपस्थिति आम जनता के सामने, मीडिया के सामने माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार ने अपने मंच से बोले थे कि आप लोगों को जो है सरकारी नौकरी है, आप लोग सरकारी हैं, आप लोग चिंता नहीं कीजिए, आप लोग सरकारी हैं। तो सरकारी का मतलब होगा कि सरकारी सेवा, सरकारी नौकरी। सरकारी की नौकरी का मतलब है कि हमारा वेतनमान होना चाहिए, हमारा जो है टीए होना चाहिए, वेतन फिक्स होना चाहिए। हमारा 22,000 रुपया मानदेय है, तो बीपीएससी शिक्षक को 25,000 पर जो है, 24,000 पर जो है वेतन फिक्स किया है। हमारा 22,000 तो 22,000 वेतन फिक्स किया जाए। हमारा मांग है कि 22,000 रुपया हमको मिल रहा है मानदेय, तो 22,000 पर वेतन फिक्स किया जाए और उसका जो 48% डीए दिया जाए। उसके बाद हाउस रेंट और उसके बाद मेडिकल, ये सब मिला करके हमको दिया जाए, है ना। ये चीज हमारी मांग है ना। सरकारी जब तक हम सरकारी सुविधा जब तक होगा, तो सरकारी सुविधा में तो ये सब आता है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय घोषणा कर दिए हैं, लागू कब करेंगे ये भी बोले कि आगे साल आने वाला में, हाँ 23 में बोले थे, आगे साल आने वाला में, है ना, आने वाला में। तो आने वाला में तो अब तो हमारा आज तो जुलाई हो गया। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय किसी भी आग्रह करेंगे कि किसी भी राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय अगर मुंह से मंच के सामने, मीडिया के सामने घोषणा करते हैं तो वो तो कानून बन जाता है, कानून बन जाता है। तो ये एविडेंस, ये सबूत हमारे लिए, उनका वीडियो बहुत बड़ा प्रूफ है। ये एविडेंस, उसका सबूत हमारे पास है। और उन्होंने मंच के, खुले मंच में मीडिया के सामने बोले थे कि आप लोग सरकारी हैं, आप लोगों के सारे सरकारी के सुविधा मिलेगी। तो हमारे सरकारी नौकरी के सुविधा जो होता है, वेतनमान होता है, उसमें डीए टीए होता है, विशेष अवकाश मेडिकल होता है ना। उसके बाद जो उसके हाउस रेंट होता है, उसके बाद जो आपको मेडिकल होता है, सारा सुविधा हमको मिलना चाहिए। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम आग्रह करेंगे, आदरणीय श्री नीतीश कुमार से, कि हमारे आपने घोषणा किए थे उसको इस माह में, जुलाई माह में 30 तारीख तक लागू कर दें। अगर 30 तारीख तक लागू नहीं करते हैं तो हमने पटना के धरती पर जाकर सड़क से लेकर सदन तक हम इस बात को, मामला को उठाएंगे। अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो सारे सबूत के लेके हम उच्च न्यायालय में मामला को ले जाएंगे। साथ ही जनवरी 12 जनवरी या 13 जनवरी, दिन याद नहीं है, 13 जनवरी 2024 को माननीय मुख्यमंत्री गांधी मैदान से खुले मन से बोले थे, शिक्षक का, बीपीएससी शिक्षक के नियुक्ति पत्र देने के समय में उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार, ये दोनों मंच से, खुले मंच मीडिया के सामने बोले थे, काली मरकर टोला से के शिक्षा सेवक को हमने विद्यालय जाने के लिए इजाजत दे दिया, आप लोग पढ़ाइए और अब अच्छा से काम कीजिए। तो हम लोगों को शिक्षक का दर्जा दिया जाए, इसकी माने निकलता है कि हम लोग को शिक्षक का दर्जा दिया जाए और विद्यालय में समायोजन करते हुए पाठन का कार्य शुरू किया जाए।
ये 2 पॉइंट जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और राज के जो संगठन लड़े या न लड़े, हमारे जिला संगठन पटना के धरती पर जाके हम लोग इस बात को ले जाके मुद्दा को उठाएंगे और वहां पर संघर्ष करेंगे, चाहे हमको सीएल जितना भी लेना पड़े, 10 दिन लगे 15 दिन लगे, हम काम करेंगे। और नहीं होगा तो तब अंतिम में हमारे पास एविडेंस है, हमारे पास सबूत है। एक मुख्यमंत्री को किसी भी मुख्यमंत्री को अपने राज्य में अगर मंच के सामने में, मीडिया के सामने में अगर घोषणा करते हैं तो वह कानून बन जाता है। अब लागू कराना कितने दिन में है, जो हम लोग मांग करेंगे, जल्दी इस बात को लागू कीजिए। वेतन आप लोगों को मिलेगा, विश्वास दिलाते हैं, सबका वेतन वापस आएगा और सब लीगल नहीं हुआ, इलीगल काटा गया है, सब नियम का विरोध काटा गया है। और हम लोग जो असली मुद्दा है उस मुद्दा पर जाके हम लोग लड़ेंगे और काम करेंगे।